बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर तीन चीज़ों में डिफरेंसेस, चेक, विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में। तो शुरू करते हैं। इसमें अंतर का आधार है पक्षकार। तो चेक में तीन पक्षकार होते हैं, चेक को लिखने वाला व्यक्ति जिसे पैसे देने होते हैं, और बैंक जो चेक का भुगतान करेगा, और एक लेनदार जिसको पैसे दिए जा रहे हैं। विनिमय पत्र में भी तीन पक्ष होते हैं, एक लिखने वाला, एक देनदार जो पैसे देगा, और एक लेनदार जिसको वास्तव में भुगतान मिलता है। प्रतिज्ञा पत्र में दो ही पक्षकार होते हैं, लेनदार, देनदार और लेनदार। ठीक है, ये हो गया हमारा इस पे। अब इसके बाद दूसरा अंतर आता है हमारा अवधि। तो चेक जो होता है वो मांग पर देय होता है, यानी चेक काटने ही पेमेंट नहीं हो जाती। जिस व्यक्ति को चेक दिया जा रहा है जब वो बैंक में प्रस्तुत करेगा, पैसा मांगेगा, तब दिया जाएगा। तो ये मांग पर देय होता है। विनिमय पत्र क्या होता है? ये मांग पर अथवा निश्चित अवधि के पश्चात, यानी विनिमय बिल में जो टाइम दिया होता है उस अवधि के समाप्त होने पर ये देय हो जाता है। प्रतिज्ञा पत्र यह भी मांग पर या फिर निश्चित अवधि के बाद देय होता है। स्वीकृति, चेक में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, विनिमय पत्र में स्वीकृति की आवश्यकता होती है, प्रतिज्ञा पत्र में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद है भुगतान का आदेश अथवा प्रतिज्ञा। तो देखिए, चेक और विनिमय पत्र तो भुगतान का आदेश होते हैं, जबकि प्रतिज्ञा पत्र आदेश नहीं होता, ये प्रतिज्ञा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रेखांकन। रेखांकन जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो चेक होता है उसकी बाईं साइड पे ऊपर दो लाइनें खींच देते हैं तो उसे चेक का रेखांकन बोलते हैं, और इससे चेक सेफ हो जाता है। तो चेक का रेखांकन होता है, जबकि जो विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र होते हैं इनके रेखांकन नहीं होते हैं। ठीक है, अब रही स्टैम्प। स्टैम्प माने कोर्ट में जो लगती है। चेक में स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, विनिमय पत्र में स्टैम्प लगता है और प्रतिज्ञा पत्र में भी स्टैम्प लगता है। ठीक, प्रस्तुत ना होने पर दायित्व। देखिए, हमने चेक काट दिया, हमने जिसको चेक दिया अगर वो बैंक के सामने प्रस्तुति नहीं करता तो लिखने वाले की कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं है। हाँ, अगर बैंक पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो लिखने वाले की जिम्मेदारी बन जाती है। विनिमय पत्र, भुगतान की तिथि पर इसको प्रस्तुत ना किए जाने पर, यानी मैंने बिल लिख दिया, भुगतान की तिथि पर इसे प्रस्तुत ना किए जाने पर इसका लेखक व अन्य पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र में क्या है, इसमें भी देनदार अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता, इसमें नहीं होता। प्रतिज्ञा पत्र में तो पैसे देने वाले तो आप ही हैं, तभी तो आपने प्रॉमिस किया था, आप पैसे नहीं देंगे तो आप अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे। अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस क्या होता है कि जो तिथि होती है किसी की, क्या उसके आगे भी वो डॉक्यूमेंट वैलिड होता है? तो देखिए, चेक में तो ऐसा नहीं होता। चेक में अगर 3 महीने समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद चेक वैलिड नहीं होता। ठीक है, जिस तारीख को चेक इशू किया गया उसके 3 महीने के अंदर अगर आप उसे पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा। विनिमय पत्र में क्या होता है कि जैसे ही बिल की डेट आती है उसके बाद भी हम 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, 3 दिन। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 3 दिन जो होते हैं इसको अनुग्रह दिवस बोला जाता है। तो ये विनिमय पत्र में दिए जाते हैं, प्रतिज्ञा पत्र में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आलोकन एवं प्रमाण। ठीक है, यानी अगर कोई ये जो 3 डॉक्यूमेंट हैं अगर ये खराब हो जाएं या अप्रतिष्ठित हो जाएं, अप्रतिष्ठित का मतलब हमने भुगतान के लिए प्रस्तुत किया और वो रिजेक्ट हो गया, तो चेक इसको क्या हम कोर्ट में जाके हमें इसको नोटिंग करानी पड़ेगी, उसका आलोकन करवाना पड़ेगा, प्रमाणन कराना पड़ेगा। तो चेक में तो ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती, प्रतिज्ञा पत्र में भी ऐसी कोई अवधारणा नहीं होती, विनिमय पत्र में इसको कराना जरूरी होता है। तो गलती होने पर, ठीक है, यदि चेक में गलती हो जाए तो बैंक उसकी पेमेंट नहीं करेगा। इसमें गलती होने पर भी यदि देनदार अपनी स्वीकृति दे दे
तो उसको भुगतान के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, यानी गलती हो गई है और जो देनदार है, पैसा देने वाला, वो कहता है कि ठीक है मैं गलती को भूल रहा हूँ, तो हम उसको पैसे दे सकते हैं। कहने का मतलब है बिल में गलती थी, आपने स्वीकृति क्यों दी? अब आपने स्वीकृति दे दी है तो गलती होने के बावजूद भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रतिज्ञा पत्र, इसमें भी गलती होने की दशा में देनदार को बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि लिखने वाला आप ही थे, आपने ही प्रॉमिस किया पैसे देने का। अगर उसमें लिखते समय की गलती हो गई है और साइन आपके हैं तो आपको बाध्य किया जा सकता है पेमेंट करने के लिए। तो इन तीनों के अंतर को आप ढंग से पढ़िएगा। थैंक यू।